क्या सच में उड़ीसा एफसी इज गोना लूज सर्जियो लोबेरा? क्योंकि बात तो भाई यही सब आ रही है, हर जगह आवाज आ रहा है। और केरला ब्लास्टर एक आईएसएल एक्सपीरियंस कोच के साथ जाना चाहती है, और उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया है कि जो इंटरिम कोच है उनके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसका ये मतलब है कि कोई आईएसएल कोच जो अभी करंटली आईएसएल टीम को हैंडल कर रहा है, वो एंड ऑफ द सीजन उनको ज्वाइन करेगा। अब बात ये भी आ रही है कि भाई गेलो भाई साहब, जो कि ओडिशा के सेंटर बैक हैं, लास्ट सीजन तक तो उन पे पूरा इन्वेस्टमेंट था, इस बार तो उनको गेम टाइम नहीं मिल रहा है और कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने वाला है, वो जा रहे हैं केरला ब्लास्टर। क्या ये एक ट्रेंड है? आपको पता है, जब गोवा से कोई एक कोच गया था मुंबई, पूरा आधा गोवा खत्म हो गया था। फिर ओडिशा में वो कोच आया तो मुंबई खत्म हो गई थी, मोस्ट ऑफ द प्लेयर वो ओडिशा मुंबई से आ गए थे ओडिशा। क्या ये होने वाला है कि ओडिशा भी आधा टीम चली जाने वाली है केरला ब्लास्टर? ये सब के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये मुझे तो लग रहा है कि ये आइदर ये एजेंडा भी हो सकता है ओडिशा एफसी के अगेंस्ट में, या सच्चाई भी हो सकता है। इसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे और देखेंगे कि सच में ये क्या है। और इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर की जो बात हुई थी कि भाई उड़ीसा का प्लेयर कोई खेल नहीं रहा है उड़ीसा एफसी में, तो फिर वो आशीष नेगी इस बात को लाइव स्ट्रीम में बताए, खेल रहा हूं के लाइव स्ट्रीम में, और इमीडिएटली उसके एक हफ्ते के बाद वो प्लेयर साइन हुआ। वो साइन हुआ, वो प्लेयर कौन है? क्या सच में वो क्वालिटी प्लेयर है? क्या सच में वो ओडिशा एफसी के लिए खेलने के लायक है? और है तो कौन है भाई, क्या है? ये सब के बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रोफेसर कलिंगा, बिकॉज वी आर द ओनली वन हु कवर ओडिशा एफसी इन डिटेल। चलिए बात करते हैं पहले वो प्लेयर के बारे में। वो प्लेयर का नाम जो है, बातें बताऊंगा, पहले तो प्लेयर के बारे में सुनते हैं। प्लेयर जो है डूरंट कप में उड़ीसा एफसी के तरफ से खेले थे। उनको बस ऐसे टेम्पोररी बेसिस में साइन किया गया था। बट वो जो जब डूरंट कप में खेले ना, ही वॉज प्लेइंग इन लेफ्ट विंग। भाई बहुत इंप्रेस किए थे, बहुत इंप्रेस किए थे उस टाइम पे। और मैं तो बहुत खुश था। एंड आप, मैं क्लिप नहीं डाल सकता बिकॉज स्ट्राइक वगैरह बैठा देता है। मैं लिंक दे दूंगा और टाइमलाइन दे दूंगा उसका। क्लिप में वो टाइमलाइन पे आप देख सकते हो कि किस लेवल की वो क्विक फास्ट एनर्जेटिक विंगर वो बंदा है, और बहुत ही थ्रेटनिंग है। 20 साल का है, उड़ीसा से है, लेफ्ट विंग राइट विंग दोनों में खेल सकते हैं, गोल मार चुके हैं, असिस्ट भी कर चुके हैं, 3 से 4 मैच खेले हुए हैं। एमेच्योर कॉन्ट्रैक्ट से उनको परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, एंड ही इज रेडी टू बी पार्ट ऑफ इन ओडिशा फुटबॉल। एंड रोशन पन्ना की ये साइनिंग एक बहुत ज्यादा, मतलब एक क्या बोल सकते हैं यार, कि एक एक इंस्पिरेशन है हर ओडिशा फुटबॉल प्लेयरों के लिए। क्योंकि रोशन पन्ना हो सकते तो हम क्यों नहीं हो सकते? इस लेवल पे कंपटीशन आएगा तो उड़ीसा के लिए खेलेंगे, तो ही उड़ीसा एफसी के लिए भी खेल सकते हैं। इसके अलावा रोशन पन्ना की परफॉर्मेंस संतोष ट्रॉफी में सबका दिल जीता है, और रोशन पन्ना ने संतोष ट्रॉफी में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। और उड़ीसा एफसी की जो परफॉर्मेंस रही है संतोष ट्रॉफी में, वहां पे रोशन पन्ना का बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, एंड वन ऑफ द टॉप प्लेयर में उनका नाम आ रहा है। सो रोशन पन्ना की ये परफॉर्मेंस ऑब्वियसली इज गिविंग आस एन अपॉर्चुनिटी कि ये उड़ीसा एफसी के लिए भी बेटर खेल सकते हैं। अब बट एक ही चीज है कि भाई रोहन भाई, आप आशीष नेगी या किसी की बातों पे आने के बाद साइनिंग मत करिए, प्रोएक्टिवली काम कीजिए। ये किसी की वेट मत करिए कि जगन्नाथ हो या प्रोफेसर कलिंगो हो या कोई जर्नलिस्ट आके आपके ऊपर कीचड़ उछाड़े और उसके बाद आप उसमें रिएक्टिव एक्शन लो। प्रोएक्टिवली लो भाई, रिएक्टिव पे छोड़ दो, मतलब ये गलत बात है। अब आते हैं, बात करते हैं कि भाई एमओयू का क्या सीन है। कि एमओयू जो है उड़ीसा एफसी और उड़ीसा गवर्नमेंट के बीच में था, विथ हमारे नवीन सर जी के साथ। अब गवर्नमेंट चेंज हुई तो एमओयू को रिन्यू करने का टाइम आ चुका है। अब एमओयू का रिन्यू हो रहा है, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ डिस्कशन, फ्यू आर पॉजिटिव फ्यू आर नेगेटिव, बट अभी तक पॉजिटिवली सब कुछ खत्म नहीं हुआ है जितना मुझे पता है। हो गया है, आपके पास इंफॉर्मेशन है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बट अभी तक एमओयू पॉजिटिव टॉक बोल रहे हैं, बट आई डोंट थिंक पॉजिटिव टॉक हो रहा है। देर इज अ मिक्स बैक टॉक बिटवीन ओडिशा गवर्नमेंट एंड ओडिशा एफसी। अब देखने लायक रहेगा इस चीज को किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है, क्योंकि इफ ये एमओयू में कुछ गड़बड़ हुआ तो वी माइट में ओडिशा एफसी माइट लूज 10 to 15 करोड़ डील, जो कि बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है। क्योंकि स्पॉन्सर कौन है ओडिशा एफसी का? इस ओडिशा गवर्नमेंट हिमसेल्फ, राइट? ओडिशा एफसी, ओडिशा टूरिज्म, राइट? तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्निंग होने वाला है। वो देखने लायक रहेगा कि वो हुआ है कि नहीं, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक आया नहीं है। और जो भी बातें मैं सुन रहा हूं कि डिस्कशन इज गोइंग ऑन, देयर इज नो नथिंग कॉन्क्रीट टिल नाउ। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई ओडिशा एफसी जो है क्या क्या प्लान करने वाली है इन दिस
जनवरी ट्रांसफर विंडो, क्योंकि ओडिशा एफसी की जो बात आ चुकी है कि गिब्सन सिंह जो कि वन ऑफ द टॉप अटैकिंग मिडफील्डर थे जब साइन हुए थे, उनको गेम टाइम नहीं मिला, वो अभी जा रहे हैं राजस्थान यूनाइटेड एज ए शॉर्ट टर्म लोन पे। राइट बैक में एक कंसर्न है, यस राइट बैक के कंसर्न है। रॉय कृष्णा का रिप्लेसमेंट डोरी आ चुका है, हाँ भाई 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में आया है, परफॉर्म अच्छा करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन होगा, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहां पे 6 महीने में ही खत्म होगा, देखेंगे 6 महीने के बाद। नाउ राइट बैक में जो हमारे प्लेयर हैं, मिथेई, मिथेई बहुत ही मतलब इज लाइक यंगस्टर, नॉट रेडी ना, उनके जगह में टंकादर हैं जो खेल सकते थे बट खिलाए नहीं, हम रहीम अली को खिला रहे हैं जो कि कंसर्निंग है, जो कि रिजल्ट हमको दे नहीं पा रहा है, बट थोईबा अपना जगह में बरकरार रखते हैं, फॉल अच्छा खेल रहे हैं जो कि अच्छी बात है। जेरी की परफॉर्मेंस इस सीजन बिकॉज उनके बैकअप में प्लेयर आ गए हैं, इसके वजह से जेरी की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है। गामा के आने से थोड़ा उनको दिक्कत हो रहा है, और उससे अच्छा है ना कि कंपटीशन बढ़ी है तो वो बंदा अच्छा खेल रहा है, तो जेरी की साइज कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन होगा, बट नरेंद्र गेलो इज गोइंग, मे बी केरला इज जस्ट एन जस्ट एन फन ऑफ टॉकिंग, बट ही माइट बी लिविंग दैट्स फॉर श्योर। राइट बैक इमीडिएटली चाहिए हमें, नहीं तो इस बार फिर टॉप 4 भी दिक्कत होने वाली है, बिकॉज मोहन बागान एंड बेंगलुरु आर फिक्स, नो डाउट अबाउट इट, टॉप 2। अब गोवा मुंबई ऑलरेडी है, अब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड आ चुका है, पंजाब एफसी घुस जा रहा है, जामशेदपुर घुस जा रहे हैं, तो और उड़ीसा ऑलरेडी है, तो यहाँ पे बहुत कंपिटिटिव सिचुएशन है फिलहाल, तो यहाँ पे हमें हैंडल करनी है। टॉप 4 बेटर तो होगा नहीं, बट टॉप 4 भी रहेगा, वही बेटर है हमारे लिए विद दिस टीम राइट नाउ, तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। बस राइट बैक के लिए मैं इंपॉर्टेंट साइनिंग देख रहा हूँ, बाकी तो आई डोंट थिंक एनीथिंग इज गोना हैपन, एवरीथिंग इज सेटल्ड राइट नाउ, और होगा भी साइनिंग तो बैकअप साइनिंग होगी जो कि आपको कभी खेलने को नहीं मिलने वाला है सर्जियो लोबेरा के अंडर, दैट्स फॉर श्योर। अब चलते हैं और बात करते हैं कि सर्जियो लोबेरा का क्या सीन है। ओके, तो पहले बात करते हैं केरला ब्लास्टर कौन से आईएसएल कोच के लिए जा रहा है। आईएसएल में कोचेस कौन से हैं जो शायद रेडी टू लीव? मोहन बागान के मोलिना, नो। बेंगलुरु के कोच, नो, वो तो कंफर्म हो चुकी है कि दे वांना गेट एक्सटेंडेड। एफसी गोवा के कोच वो तो वतन के हवाले हो चुके हैं। उसके बाद आपके ईस्ट बंगाल के कोच वो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर लेंगे, वो तो कंप्लीट सिक्योर्ड है। नेक्स्ट आ रहे हैं आपके मोहम्मदन के कोच, हैदराबाद के कोच, वो सब सेकिंग कोच है। पंजाब एफसी के कोच ही इज डूइंग वेल, और ये 6 महीना ही हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके केरला ब्लास्टर के कोच तो है ही नहीं कोई। हाँ, अब रही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का कोच, वो तो भाई पूरी तरीके से कमिटेड है टू नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, तो कोई चांस नहीं है। जामशेदपुर के जो कोच है हमारे, तो खालिद भाई भी कमिटेड है जामशेदपुर में, आई डोंट थिंक वो उसके लिए साइन करने चाहिए केरला ब्लास्टर। तो अभी केरला ब्लास्टर के पास ऑप्शन, चेन्नई के भी तो वो 2024 तक कंप्लीट है, मतलब क्लियर है, 2026 नहीं 2027 तक है, तो अभी ऐसा कोई कोच अवेलेबल ही नहीं है अपार्ट फ्रॉम सर्जियो लोबेरा who is ISL experienced, currently playing in ISL, यही है ना, currently playing in ISL and is current ISL coach। हवास तो कंफर्म, पूरा कंफर्म हो चुका है, हवास तो आने वाले नहीं है, नेक्स्ट सीजन में आने वाले नहीं है, दैट्स फॉर श्योर, और वो भी आई लीग में खेल रहे हैं, करेंटली आईएसएल में कोई नहीं खेल रहा है। तो होगा तो भी 3 कोच आपके पास है, एक है आपके सर्जियो लोबेरा, सेकेंड है ओएन कोएल, थर्ड है आपके पेड्रो बेनाली, इसके अलावा तो कोई कोच मुझे नहीं दिख रहा है। पंजाब एफसी का कोच तो 6 महीना हुआ है, आई डोंट थिंक उसके ऊपर बेट कोई लगाएगा ना। 3 कोच है, उसमें से पेड्रो बेनाली बहुत हार्डली पॉसिबल है यार, वो पूरा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में कमिटेड है, आई डोंट थिंक सो। कोएन कोएल समटाइम स्ट्रगलिंग एंड आई डोंट नो, लंबा कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला है। नाउ सर्जियो लोबेरा, और सर्जियो लोबेरा का लिंक इसलिए है कि वो जो वहां पे जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट जो केरला ब्लास्टर में है वो ओडिशा एफसी के मैनेजमेंट थे, नाम नहीं लूंगा बट यू नो इट, तो वही वहां पे गए हैं, तो ऑब्वियसली, और वही जो थे उन्होंने ही सर्जियो लोबेरा को ओडिशा एफसी लाया था, वही लाए थे भाई, तो वो अभी गए हैं तो सारे उनके कांटेक्ट होंगे, उनके दोस्ती होंगी, तो अब देखने लायक रहेगा। तो इसलिए ये जो लिंक है कहीं ना कहीं सच्चाई में आ रही है, बट जब इस बात पे रोहन का ओपिनियन देखोगे तो उन्होंने बोला था कि भाई सब सॉर्टेड है, ही इज हैप्पी, नो डाउट अबाउट इट। जब ये चीज मार्कस सर को पूछा गया तो उन्होंने बोला कि कीप ड्रीमिंग, नथिंग बैड ऑफ ड्रीमिंग इट, बट चांसेस है वेरी लेस, बट हाँ मना नहीं कर सकता बिकॉज इट माइट हैपन, वी डोंट नो। अब मेरा ओपिनियन बताओगे तो भाई सर्जियो लोबेरा इज गोना स्टे। बोलो कैसे आप बोल रहे हो यार सर्जियो लोबेरा गोना स्टे? इसलिए सर्जियो लोबेरा इज गोना स्टे बिकॉज सर्जियो लोबेरा इज वेरी कंफर्टेबल इन ओडिशा,
उनकी फैमिली, उनकी schooling of his children, his comfort zone, his personal space, everything is quite good in Odisha FC, which is very important. At the same time, ओडिशा एफसी में ना एक चीज जो है हम सर्जियो लोबेरा को दिए हैं एक्स्ट्रा, जो कि शायद बड़े कोई बड़ी क्लब देगी नहीं, वो है ट्रांसफर डिसीजंस। आप देखोगे ट्रांसफर डिसीजंस मोहन बागान में ना मोलिना के अंडर में नहीं है, जुआन के अंडर भी नहीं है, वो है मैनेजमेंट के अंडर। मैनेजमेंट जो चाहिए, जो प्लेयर चाहिए वो लेके आते हैं, कोच को बोलते हैं तेज ये टीम है तू संभाल, समझ गए। सेम आप बाकी के क्लब में भी देखोगे, जैसे मुंबई सिटी में भी है, कोच का ओपिनियन लेते हैं बट डिसीजन तो भाई मैनेजमेंट की रहती है। बट ओडिशा एफसी में सर्जियो लोबेरा का जो है वो डिसीजन लेते हैं, वही कॉल आउट करते हैं, बस इंफॉर्मेशन देते हैं हमारे मैनेजमेंट को। वो लेवल की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी और जो कंट्रोल वो सर्जियो लोबेरा को शायद कई क्लब में मिलेगी। और वही हुआ था एफसी गोवा और मुंबई के साथ, जिसके वजह से वो बहुत जल्दी ही अपने आप को रिलीज कर चुके थे। तो मुझे नहीं लग रहा है उड़ीसा एफसी में ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो जो भी कॉल है, डोरी का साइनिंग हो या यहाँ पे फॉल की कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो, वो पूरी तरीके से सर्जियो लोबेरा का डिसीजन रहता है, राइट। क्या केरला ब्लास्टर वो ऑप्शन देगा? क्योंकि केरला ब्लास्टर की साइनिंग में मैंने देखा हूं कि कोच के ऊपर नहीं है, वो मैनेजमेंट अपने डिसाइड करती है। क्या यहाँ पे सर्जियो लोबेरा को वो डिसीजन देंगे? मुझे तो नहीं लग रहा है। केरला ब्लास्टर हैज देयर ओन वे ऑफ वर्किंग। तो मुझे ये लग रहा है कि केरला ब्लास्टर का rumor is just a rumor, nothing else. He is happy. He is quite comfortable in Odisha. He has 1 year contract extra and might be again extending it to next year, next to next year. And I love to see that happening. And Gallo to KBFC, which is absolutely fine. We don't want him at all. We want an upgraded one. We want better player. ठीक है ना? तो मुझे तो नहीं लग रहा है कुछ होगा, कुछ होने वाला है। जस्ट एन हाइप एंड आई होप कि भाई सर्जियो लोबेरा इज स्टेइंग। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।